मज़ेदार सी कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि उस कहानी में एक भूल भुलैया है जो हमारे जीवन की भूल भुलैया है। हमारी लाइफ क्या है, एक मिस्ट्री है, भूल भुलैया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कल को क्या आने वाला है। जैसे आज सुबह उठ के दिन में क्या होने वाला है हमें किसी को आभास नहीं, क्या खाने को मिलेगा आभास नहीं है, क्या पीने को मिलेगा आभास नहीं है, बारिश होएगी नहीं होएगी आभास नहीं है। सब प्रेडिक्शन करते रहते हैं मगर कुछ पता नहीं। सो जीवन एक मिस्ट्री, भूल भुलैया, और हम सब उस भूल भुलैया में हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। हर जना अपने जीवन का एक मकसद बनाता है जो कि उसे खुशी देता है। जब हम मकसद अचीव कर लेते हैं, हमारा एम है, डायरेक्शन है, वी ड्रॉ हैप्पीनेस। व्हाट वी डू, वी ड्रॉ। सो हम सब लोग अपनी खुशियों को ढूंढते हैं। जीवन में हम क्या ढूंढ रहे हैं, खुशी, हैप्पीनेस। और ऑथर ने उस हैप्पीनेस को एक चीज की तरह का, खुशी। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सब जनों का एम है अपनी खुशी। कोई जना मेहनत कर रहा है, कोई पैसा बना रहा है, कोई दूसरों की मदद कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में है, प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कोई जना मैनिपुलेटर है, गैम्बलर है। बट अल्टीमेटली हम सब लोगों की अपनी अपनी खुशियाँ हैं और हम सब लोग उन खुशियों के लिए काम। अब अचानक से क्या हुआ, समय बदल और जो खुशियां थीं उनकी डेफिनेशन और पहलू बदल गए। समय की मांग ये है कि आप उन खुशियों के साथ अपने आप को बदल लो, मगर हम लोगों के लिए ये बदलाव बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने तरीके पे ही अड़े रहते हैं और वैसे ही जीना चाहते हैं। हम अपना आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जिद्दी हैं, अड़े हुए हैं, डिमांड करते हैं कि हम तब बदलेंगे अगर तुम हमारी ये सारी चीज़ें पूरी करोगे। अब समय बड़ी कुत्ती चीज़ है, टाइम इज वेरी विकेड। अगर हम बदलते नहीं है ना तो हमें डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, हमारे अस्तित्व का जनाजा निकाल देता है। आवर लाइफ गेट ओवर। जिसको ऑथर ने कहा है कि भाई एक्सटिंक्ट हो जाओगे, या तो बदल जाओ समय के साथ साथ, वरना तुम्हारी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। Nobody will ever remember you. Life will be over for you. अगर तुम पुरानी हरकतें ही करते रहोगे तो जीवन में बदलाव आना संभव नहीं। अब उन करेक्टर्स में से एक जना इस पूरी जर्नी में पहले वो बदल नहीं रहा है और फिर बाद में बदल के नई तरह के जीवन को अडॉप्ट करके अपनी स्टोरी को शेयर करके समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई प्लीज मत अटको, जिद्दी मत बनो, कोई आउटकम नहीं आएगा। समय बदलता जा रहा है और उसके साथ बदलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नेसेसिटी है। वी कैन नॉट कैरी ऑन। हम वो पुरानी चीज़ें आज के हालात में नहीं रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 50 साल पहले कम्युनिकेशन के कोई तरीके नहीं थे, 25 साल पहले लाइन वाले टेलीफोन होते थे, बट आज तो सेलफोन का ज़माना है ना। क्या हम बगैर कम्युनिकेशन के जी सकते हैं? धीमे धीमे लाइफ बदलती जा रही है और अगर आप नहीं बदले तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यू विल बी एक्सटिंक्ट। नाउ मैं ये स्टोरी आप लोगों को लिए इसलिए पढ़वाता हूँ बार बार, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अटक गए। हो सकता है हमारे लिए वो सारी स्टबर्ननेस, जिद्दीपन, अटकापन
खुशियों का कारण रहा हो, बट आज की तारीख में वो बीमारी जैसा बन गया है और आपके सर्वाइवल के लिए, आपके ठीक रहने के लिए वहाँ से आगे बढ़ना मजबूरी है। इट्स ए नेसेसिटी। अगर आप अपना आप को सर्वाइव करना चाहते हो तो हमें उस हालात से बाहर निकल के अपने जीवन को दोबारा से सोचना पड़ेगा। दूसरे लोगों को अपने हालात के लिए जिम्मेदार बना के, वो लोग नहीं समझ रहे हैं, वो मदद नहीं कर रहे हैं, वो हमारी बात नहीं मानते हैं, लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। ये समय आ गया है, अगर आप अपने आप को बदलोगे तो सरवाइव करोगे। वो पुरानी वाली चीज़ें चलने वाली नहीं है। द लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, इट्स ए न्यू लाइफ। और आपको यहाँ पे इसलिए लाया गया है कि आपको एक मौका मिल रहा है कि अपने आप के साथ बैठो, सोचो और देखो, विचार करो अपने से। हमें अपने जीवन के लिए विचार करके अपनी लाइफ में चेंज लाना हमारी ज़रूरत है, हमारे सर्वाइवल के लिए, वरना हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बॉस। और ये हमारा उस एक्सटिंक्शन का थोड़ा सा हिस्सा है जहां आपकी फैमिली अपने आप को आपसे डिटैच करने की कोशिश कर रही है कि भाई आपके बगैर हमारी ज़िंदगी चल पा रही है, नहीं चल पा रही है। और उन्हें ये आभास हो रहा है कि आपने उनकी ज़िंदगी को भी बुरी तरह से प्रभावित किया था, मदद तो कर नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी वजह से उनकी लाइफ भी बैडली अफेक्टेड थी। एंड कंसिडरिंग दैट, अगर आपने अब अपने जीवन को नहीं संभाला तो शायद हॉ की तरह वो भी अपने जीवन में आगे निकल जाएंगे और आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और ये प्रेयर करते रहेंगे, ये अपना आप से प्रेयर करते रहेंगे कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और शायद समय के साथ साथ अपने हालात को, अपनी ज़िंदगी को ये लोग भी समझ पाएंगे।